ये बड़ी खबर। कल लोकसभा में अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी करेंगे। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी का ये पहला भाषण होगा। नए संसद भवन में राहुल गांधी को विपक्ष के नेता का कमरा भी आज अलॉट कर दिया गया है। तो लोकसभा में राहुल गांधी करेंगे चर्चा की शुरुआत। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अब चर्चा होनी है और क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है, इसलिए भाषण की शुरुआत राहुल गांधी के भाषण के साथ होगी और आज उनको कमरा भी अलॉट कर दिया गया है। तो अब पहली बार राहुल गांधी किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और देखिए कल भाषण में वो किस तरीके से, क्योंकि आपातकाल का जिक्र किया गया है राष्ट्रपति के अभिभाषण में, क्या उस पर कुछ बोलेंगे। मणिपुर का जिक्र क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं हुआ है, हालांकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का जिक्र हुआ है लेकिन मणिपुर का जिक्र नहीं हुआ है, तो क्या उसको लेकर राहुल गांधी सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। कल ये चर्चा शुरू होगी और अगले 2 दिनों तक ये चर्चा बहुत दिलचस्प रहने वाली है। कल यानी शुक्रवार को होगी और फिर सोमवार को होगी और उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आखिरी भाषण होगा। तो कल से संसद में जो आज राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है उस पर बहस शुरू होगी और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल गांधी का भाषण सबसे पहले होगा क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। अपने अभिभाषण में उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए 1975 में लगाई गई इमरजेंसी की निंदा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण के दौरान इमरजेंसी का जिक्र किया, जिसके बाद सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया। राष्ट्रपति के इस बयान के बाद विपक्ष ने जोरदार विरोध किया और नारेबाजी की। संसद के निचले सदन में स्थापित सेंगोल को लेकर एक बार फिर अब सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने तो सेंगोल को हटाने की मांग तक कर डाली है। नई संसद में संसद सत्र का आज चौथा दिन है। इस दौरान सेंगोल को लेकर सियासत तेज हो गई है। एसपी सांसद ने कहा कि सेंगोल को हटाकर वहां संविधान की कॉपी रखी जानी चाहिए। हमारी जो संसद है वो लोकतंत्र के मंदिर है, वहां सेंगोल रखा जाए, राजतंत्र का प्रतीक रखा जाए, ये ठीक नहीं है। इसलिए हमने लिखा चिट्ठी कि सेंगोल को हटाया जाए और उसके स्थान पे संसद भवन में निश्चित तौर पे एक मोटी संविधान की प्रति रखी जाए। हालांकि बीजेपी कह रही है कि विपक्ष को इतिहास नहीं पता। भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास पर हमला करने से कभी नहीं चूकती। पहले रामचरितमानस पर हमला, अब सेंगोल पर हमला। कहते हैं कि सेंगोल को पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये राजा का दंड है। आर.के. चौधरी के बयान पर अखिलेश यादव का भी बयान आया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी।